हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एलिगेशन यानी मिश्रण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। यह पार्ट 2 वीडियोज होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक बाल्टी में 36 लीटर दूध है और पानी का मिश्रण 3:1 के अनुपात में है। बाल्टी में 15 लीटर दूध मिला दिया जाता है, तो मिश्रण का नया अनुपात क्या होगा। यहाँ पर हमको दिया हुआ है, कह रहा है एक बाल्टी में 36 लीटर दूध है, तो टोटल 36 लीटर दूध है। और इसमें बोल रहा है कि इसमें दूध और पानी का मिश्रण है, जो कि दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर, यह 3:1 के अनुपात में मिला हुआ है यानी मिश्रण है। तो बोल रहा है अनुपात में है, तो बाल्टी में 15 लीटर दूध मिलाया जाता है। हम दूध मिला रहे हैं 15 लीटर। दूध अनुपात में 3:1 के अनुपात में मिला हुआ है, लेकिन बोल रहा है 15 लीटर दूध मिल रहा है। दूध 15 लीटर, तो सबसे पहले इसको अनुपात से बाहर निकालना होगा। तो 3 और 1 4, अनुपात में 4 दिया हुआ है लेकिन रियल में है 36 लीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे अनुपात 4 बराबर 36। 3 और 1 4 हो गया, बराबर यहाँ 36 लीटर दिया हुआ है, तो 36 अनुपात 1 का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो 4 से काट देंगे तो 9 आ जाएगा, यानी अनुपात 1 का मान 9 आ जाएगा। अब हमसे यहाँ पर रियल में निकाल लेंगे, तो अनुपात 3:1 है, तो अनुपात 1 का मान 9 दिया हुआ है, तो अनुपात 3 का मान 9 गुना 3 यानी 27 हो जाएगा। और अनुपात 1 का मान 9 है, तो यहाँ अनुपात 9 लिख लेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 15 लीटर दूध मिलाया जाता है। अब यहाँ 15 लीटर दूध मिला रहे हैं, तो दूध मिला रहे हैं तो पानी जितना है उतना ही रहेगा, सिर्फ दूध बढ़ेगा। तो अब जोड़ लेते हैं, तो ये 9 है तो 9 रह जाएगा, और ये 15 लीटर मिला रहे हैं तो ये 15 बढ़ जाएगा, तो 27 में 15 जोड़ देंगे तो 7 5 12 की 2 हो जाएगा, और 2 1 3 और 1 4, यानी 42:9। इसी को काट देंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 बार में 9 और 14 या 42 होता है, तो 14, यानी हमारा नया अनुपात जो है वह 14:3 के अनुपात में आ गया। दूध और पानी का नया अनुपात जो है वह 14:3 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 25 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, और बोल रहा है कि मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नया मिश्रण दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर 25 लीटर मिश्रण है, तो यहाँ लिख लेंगे, इसी टाइप का प्रश्न ये भी है। तो यहाँ 25 लीटर मिश्रण है, तो सीधा लिख लिए 25 लीटर। अब इसमें मिला रहे हैं, यह दूध और पानी का मिश्रण है, यानी इसमें दूध यानी मिल्क और वाटर है, जो कि 4:1 के अनुपात में मिला हुआ है। और बोल रहा है कि 6 लीटर पानी मिलाया जाता है। ये मिश्रण है और 6 लीटर पानी मिला रहे हैं, 6 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो यहाँ अनुपात में है तो रियल में निकालेंगे। तो रियल में 4 और 1 5, यानी अनुपात 5 का मान दिया हुआ है 25, तो यहाँ 25 टोटल अनुपात है, जितना मिश्रण है वह टोटल यहाँ दिया हुआ है। और बोल रहा है कि 4 और 1 के अनुपात में मिला हुआ है, तो अनुपात में 4 और 1 अनुपात में 5 हो जाएगा, और दिया हुआ है टोटल मिश्रण 25, तो अनुपात 1 का मान निकाल लेंगे, तो 5 से 25 को काट देंगे तो 5 बार में हो जाएगा, यानी यह 5 बार में कट जाएगा, तो अनुपात 1 का मान 5 आया। अब यहाँ पर 4:1, तो अनुपात 1 का मान 5, तो अनुपात 4 का मान 4 गुना 5 हो जाएगा, यानी 20, तो यहाँ 20 लिख लिए। उसके बाद में अनुपात 1 का मान 5, तो यहाँ अनुपात 1 है तो 5 लिख लिए। अब बोल रहा है कि 6 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो पानी में 6 जोड़ देंगे, वाटर में 6 जोड़ देंगे, तो 6 5 11 हो जाएगा, लेकिन दूध हम लोग नहीं मिला रहे हैं तो दूध जितना है उतना ही रहेगा, तो 20 है तो 20 रह जाएगा। अब बोल रहा है कि दोनों का नया अनुपात, दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। तो दूध और पानी का नया अनुपात जो है वह 20:11 हो गया, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20:11 नया अनुपात आ गया। यह नहीं कट रहा है, अगर दोनों कोई संख्या से कटता तो काट करके छोटा कर लेते, लेकिन यह कटने वाला नहीं है, इसलिए इतना ही हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि अम्ल के 30 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है,
और बोल रहा है कि मिश्रण में कितना मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। यहाँ पर हमको दे दिया है अम्ल और पानी का मिश्रण है, 30 लीटर दिया हुआ है, तो 30 लीटर लिख ले रहे हैं। और यह अम्ल और पानी का अनुपात जो है, यह मिला हुआ है अम्ल यानी एसिड और वाटर यानी पानी, यह मिला हुआ है 2:3 के अनुपात में मिला हुआ है। तो बोल रहा है कि मिश्रण में कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि यह अम्ल और पानी का जो अनुपात है ना, वह 2:5 हो जाए, 2:5 हो जाए। तो पहले दिया हुआ है कितना मात्रा में पानी मिलाएंगे, तो पानी मिलाएंगे तो अम्ल सेम रहेगा क्योंकि हम लोग अम्ल नहीं मिला रहे हैं। तो यहाँ पानी मिलाएं तो पानी 3 से 5 हो गया, यानी अनुपात 2 बढ़ा, लेकिन अम्ल पहले 2 था तो अब भी 2 है। तो सीधा हम लोग निकालेंगे अनुपात 2, अनुपात में 2 बढ़ा लेकिन रियल में कितना लीटर बढ़ेगा, तो रियल में निकालने के लिए टोटल दिया हुआ है 30 लीटर मिश्रण है और 2:3 के अनुपात में मिलाए हैं पहले, तो 2 और 3 अनुपात में 5 हो जाएगा, लेकिन रियल में 30 लीटर है। तो 30 अनुपात 1 का मान निकाल लेंगे, 5 से भाग दे देंगे 30 को, तो 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यानी अनुपात 1 का मान 6 आ गया। अब 3 से 5 हुआ यानी अनुपात 2 बढ़ा, तो अनुपात 1 का मान 6, तो अनुपात 2 बढ़ेगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी अनुपात 2 के मान हो जाएगा 6 गुना 2, यानी 12 लीटर जो है 12 लीटर बढ़ जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है वह 12 लीटर हो जाएगा, पानी जो है 12 लीटर होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वह 17:3 है। इसमें दूध मिलाने के बाद दूध और पानी का अनुपात जो है वह 7:3 हो जाता है। तो इसमें मिलाया गया दूध की मात्रा कितनी है। यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है 200 लीटर मिश्रण में, टोटल मिश्रण हमें पता है 200 लीटर, 200 लीटर मिश्रण में बोल रहा है कि दूध और पानी का अनुपात जो है वह 17:3 है, यानी यहाँ मिल्क है और वाटर है, 17:3 के अनुपात में मिलाया गया है। और बोल रहा है ना कि इसमें कुछ दूध मिलाने के बाद दूध और पानी का अनुपात जो है 7:1 हो जाता है। इसमें दूध मिला रहे हैं तो 7:1 हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग दूध मिला रहे हैं, तो दूध की मात्रा बढ़ता या घटता, लेकिन पानी की मात्रा यहाँ घट रहा है। तो सबसे पहले दूध मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा सेम करना होगा। तो यहाँ सेम करने के लिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 लाने के लिए, क्योंकि हम दूध मिला रहे हैं तो पानी सेम होना चाहिए, तो पानी को सेम करना होगा, तो यहाँ पर भी 3, तो 3 है तो यहाँ 3 करेंगे, तो सीधा इसमें ये पूरा में 3 से गुना कर देंगे तभी यहाँ 3 होगा। तो 3 से गुना कर दे रहे हैं, तो 3 करने के लिए इसमें 3 से गुना कर दिए, तो यहाँ 3 एकम 3 हो गया और 7 में 3 से तो 21 आ गया, यानी अब मेरा 21:3 आ गया। अब यहाँ पानी था 3, तो 3 है पानी, हम लोग दूध मिला रहे हैं, तो दूध मिला रहे हैं तो दूध 17 से 21 हो जा रहा है, यानी दूध चेंज हो रहा है। तो अब हम लोग निकाल लेंगे, 17 से 21 हुआ यानी अनुपात में 4 लीटर बढ़ा, तो रियल में कितना लीटर बढ़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ निकाल लेंगे। टोटल है हमको 200 लीटर का मिश्रण है और यह 17:3 के अनुपात में मिलाया हुआ है, तो 17 और 3 हो जाएगा 20, यानी अनुपात में 20 लीटर है, लेकिन रियल में दिया हुआ है यह मिश्रण है जो 200 लीटर है। तो अनुपात 1 का मान निकाल लेंगे, तो 20 से काट देंगे तो 10 बार में, यानी अनुपात 1 का मान 10 लीटर आ जाएगा। और यहाँ पर 17 से 21 हो रहा है, यानी अनुपात में 4 लीटर बढ़ रहा है, और अनुपात 1 का मान 10 है तो अनुपात 4 का मान, तो 4 गुना 10 यानी 10 चौका 40 लीटर हो जाएगा, 10 चौका 40 लीटर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह 40 लीटर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया हुआ है, कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर दूध मिला दिया जाए तो नया अनुपात 1:2 हो जाता है, तो नए मिश्रण की मात्रा क्या होगी। सबसे पहले हमने दे दिया है कि ये वो मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर है, यानी दूध और पानी दिया हुआ है, दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। अब बोल रहा है कि यदि मिश्रण में 5 लीटर दूध मिला दिया जाए,
हम मिल्क की बात बोल रहा है, यानी 5 लीटर दूध मिलाने की बात कर रहा है। तो 5 लीटर दूध मिला दिया जाए तो नया अनुपात जो है 1:2 हो जाता है। तब बोल रहा है कि नया मिश्रण की मात्रा क्या होगा। तो हम मिला रहे हैं दूध, तो दूध की मात्रा चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर वाटर की मात्रा चेंज है, लेकिन दूध उतना ही है। तो सबसे पहले हम लोग वाटर को बराबर करेंगे, क्योंकि हम मिला रहे हैं दूध, तो दूध चेंज होना चाहिए, पानी नहीं। तो सीधा यहाँ पर 3 है और यहाँ 2 है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे और इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा दोनों। 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी इसमें 3 से गुना और इसमें 2 से गुना। तो सीधा हम लोग नीचे करते हैं, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 एकम 2, यानी अब 2:6 के अनुपात आ गया। और यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 एकम 3, यानी 2:6 और 3:6। अब इसमें यह मिल्क है या ये वाटर है, तो वाटर सेम है, 6 के 6 है, लेकिन दूध हम 5 लीटर मिला रहे हैं। तो 5 लीटर, तो यहाँ अनुपात में 2 से 3, यानी अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 5 लीटर, क्योंकि अनुपात में 1 बढ़ रहा है, लेकिन रियल में 5 लीटर दे दिया है कि 5 लीटर मिला रहे हैं। तो 5 लीटर मिला रहा है रियल में, लेकिन अनुपात में 1 लीटर मिल रहा है, तो अनुपात 1 का मान 5 हो गया। अब हमसे पूछा है कि नया मिश्रण की मात्रा क्या होगा, तो नया मिश्रण यही है, 3:6 के अनुपात में हमको बना है नया अनुपात, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, यानी टोटल अनुपात 9। अनुपात 9 के मान कितना होगा, तो अनुपात 1 का मान 5 है, तो अनुपात 9 का मान 9 गुना 5 हो जाएगा, यानी 9 पचे 45 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बोला है नया मिश्रण की मात्रा, तो नया मिश्रण की मात्रा 45 हो जाएगा, क्योंकि 3:6 के अनुपात में नया मिश्रण आया है। तो इसका हो जाएगा 9:9 और अनुपात 1 का मान 5, तो 9 पचे 45। तो इसका करेक्ट आंसर 45 हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तो आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।